वेलकम टू द डे 4 ऑफ लर्निंग जर्मन इन 30 डेज। तो 3 दिनों में हमने अल्फ़ाबेट सीख लिए, बुकस्टाबर, रीडिंग के रूल्स देख लिए, लेसन और हमने देख लिए नंबर्स, सैलन, राइट। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है, क्यों है, कैसे होता है, क्या है? हम एक लैंग्वेज सीख रहे हैं, राइट। और हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि हमें कुछ तो ऑलरेडी आता है। हिंदी आपको आती है, मारवाड़ी आती होगी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, आप जो भी नेटिव हैं, इंग्लिश आती होगी, या कोई और कंट्री से अगर आप देख रहे हो तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज आती होगी, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट। क्योंकि आपको एक लैंग्वेज ऑलरेडी आती है तो आपको इन डिटेल बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है तो ग्रामर आ जाती है। दिस इज़ वेरी बेसिक, राइट। ये हमें ऑलरेडी पता होता है। स्टिल वी विल टॉक अबाउट इट। जर्मन में कैसा होता है हम उसकी बात करेंगे, क्या चीज़ क्या होती है, किसको क्या बोलते हैं, किस चीज़ से क्या मॉडिफिकेशन होता है, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग राइट देयर। तो चलो विल स्टार्ट बिना किसी देरी के। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ज़ात्स फॉर्मुलियरन। एंड आई टोटली बिलीव कि आज से मैं बोर्ड पे जो भी जर्मन लिखने वाला हूँ आप लोगों को वो ऑलरेडी पढ़नी आती होगी, बिकॉज अगर आप 30 दिन में जर्मन बोलने का टारगेट लेके चल रहे हो, डेफिनेटली आप टाइम दे रहे हो, आप अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हो और आप रीडिंग अच्छे से कर पा रहे हो। इन केस किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पूछना है, आप कमेंट कर सकते हो और आई विल गेट बैक टू यू, राइट। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं ज़ात्स फॉर्मुलियरन। ज़ात्स का मतलब होता है सेंटेंस, फॉर्मुलियरन का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन। सो सी वेरी बेसिक फंडा किसी भी लैंग्वेज में व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, ऑफ कोर्स व्हेन यू वांट टू मेक अ सेंटेंस, अगर आपको एक सेंटेंस बनाना है तो आपको चाहिए कोई जिसके बारे में बात हो, राइट, सब्जेक्ट एंड देन एन एक्टिविटी, कि वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है। पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, आप ऑडियो सुन रहे हो, देयर आर टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, राइट। आपके पीछे कोई शोर मच रहा होगा, गाड़ी जा रही होगी, पापा बुला रहे होंगे, बच्चा शोर मचा रहा होगा, कुत्ता भौंक रहा होगा मे बी, राइट। सो सब्जेक्ट, जिसको हम जर्मन में बोलते हैं ज़ुबिएक्ट, य, आई होप यू आर स्टडिंग, य, ज़ुबिएक्ट प्लस वर्ब। ये इसको हम फैर्ब नहीं बोलेंगे, बिकॉज मैंने कहा था देखो कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे जो हम इवेंचुअली पढ़ेंगे, तो दिस इज वर्ब, वर्ब इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। तो ज़ुबिएक्ट प्लस वर्ब, प्लस को हम जर्मन में बोलते हैं प्लस। सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेंटेंस, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट द मिनिमम रिक्वायरमेंट फर्स्ट एंड देन वी विल पुट ऑब्जेक्ट्स। पहले मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट्स को डाल देंगे। सो व्हाट आर सब्जेक्ट्स? Subject is the person or thing we are talking about in any sentence. किसी भी sentence में if we are talking about anything, any person, anything, any animal, anyone, so that is a subject, right? So anything which comes into subject, वो ये होता है जो हम लिखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ich, du, er, es, Sie, wir, ihr, sie, sie. Now, one thing to notice is this: there is a Z which is capital, there is a Z which is small, and then is again a Z which is small. So there are different aspects to that. अभी उसी पे बात करते हैं हम। अलग अलग चीज़ें हैं। इश का मतलब होता है I, इश, इश, ओके। Do मतलब यू, फॉर्मल, इनफॉर्मल, बेसिकली व्हेन यू टॉक अबाउट फॉर्मल ये वाला आ जाता है इनफॉर्मल, ओके। सो डू इज बेसिकली सामने वाला इंसान जिससे आप बात करते हो बट आप उसके नोन हो। यू कैन से लाइक तू, फॉर एग्जाम्पल, राइट। और तू और आपका जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में, दैट इज एज रिलेटेड, राइट। एज रिलेटेड, इज्जत से कहीं रिलेटेड है। पापा को मैं तू नहीं बोल सकता, दादाजी को आप बोलना पड़ेगा। नो, इन जर्मनी दैट इज डिफरेंट। इन जर्मनी आप डू सामने वाले उस इंसान को बोलते हो जिसको आप जानते हो, समवन हु इज वेरी फेमिलियर टू यू, रिलेटिव, फ्रेंड, irrespective of the age, doesn't matter, टू, okay। Capital Z in written format, of course we don't speak it capital Z. Z is someone who you don't know.
देयर इज अ पर्सन जिससे आपको फॉर्मल इंटरेक्शन रखना है, जैसे फॉर योर ऑफिस बॉस, योर रेस्टोरेंट मैनेजर, यू गो इनटू अ होटल, वहाँ पे स्टाफ है उससे आप जी से बात करोगे। एनीवन हु यू मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कोई ऐसा इंसान जिससे आपको फॉर्मल प्रोफेशनल कॉन्वर्जेशन रखनी है, किसी से पहली बार मिल रहे हो, कोई जानकार नहीं है ज़्यादा, जैसे मेरा भाई अपने दोस्त को ले आए, तो मेरा भाई मेरे लिए जर्मन कॉन्सेप्ट, राइट, भाई मेरे लिए डू है बट वो दोस्त जी, बिकॉज आई डोंट नो द फ्रेंड, राइट। वो आपस में डू कर सकते हैं, आई कैन नॉट डायरेक्टली, इट माइट टेक टाइम अंटिल आई नो द पर्सन। अब मैं उसको समझ रहा हूँ, वो मुझे समझ रहा है, अगर दोस्ती होती है तो हम डू में जा सकते हैं इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद, बट अगर नहीं होती है उसको दूर कर रखना, मेरे को भी कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरे भाई से मतलब है, तो हम डू चल रहे हैं, वो जी चल रहा है, दैट इज द डिफरेंस। ओके, तो ये दोनों सेम है बट फॉर्मल इनफॉर्मल। एयर, ही, थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है। दिस गोज विद इट एंड दिस गोज विद शी, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर एक साथ बात करते हैं। वियर है वी या फिर वी ऑल, हम सब। ईयर है यू ऑल, तुम लोग। जी हमने बात करा यू, फॉर्मल, और ये जी हमने बात करा प्लूरल ऑफ एनीथिंग, ठीक है। नाउ फोकस ऑन द स्क्रीन, फोकस ऑन द स्क्रीन। इश, वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स एज ऑफ नाउ, नॉट वर्ब्स। तो इश, आई, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जिसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, इश, डू और जी, सामने वाला इंसान जिससे मैं बात कर रहा हूँ, राइट। डू है तो मतलब मैं उसको जानता हूँ, हम फैमिलियर हैं एक दूसरे से। जी तब जब मैं जानता नहीं हूँ या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन रखनी। एयर एस जी, थर्ड पर्सन, मान के चलिए मैं और आप बात कर रहे हैं इसकी, थर्ड पर्सन। सो हम बोल रहे हैं कि ये, तो ये कौन है, मैस्कुलिन हुआ तो एयर, फेमिनिन हुई तो जी, और कुछ भी अलग रहा, जैसे कोई चीज़ हो गई, कोई अलग आर्टिकल डेफिनेशन जो मन में आती है, वो एस। ही शीट का कॉन्सेप्ट हाल फिलहाल हम ले सकते हैं। वियर का मतलब वो हम, आप, मैं, ये बच्चे, सब हम लोग, राइट, तो हम बोलते हैं वियर। और ईयर जब मैं बोलूँ तुम लोगों को, एज इन तुम लोग होमवर्क करके क्यों नहीं आए, एक इंसान को बोलूंगा तब तो डू या जी भी यूज कर सकता हूँ। ज्यादा लोगों को मुझे डायरेक्टली एड्रेस करना है तो तुम लोग, तुम सब, तब यूज किया जाता है ईयर। कैपिटल जी की हमने बात कर ली, लास्ट में जो जी बच रहा है दैट इज फॉर एनीथिंग विच इज इन प्लूरल। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, यार बगल वाली क्लास में कितना शोर मचा रहे हैं ये बच्चे, तो ये जो बच्चे हैं ये पूरा प्लूरल है, जी। बगल वाले क्लास में कितना शोर मचा रहे हैं, जी, ये प्लूरल। किसी भी चीज़ का प्लूरल, यार ये फॉर एग्जांपल ये जो एप्पल्स पड़े कितने खराब हैं, ये सारे एप्पल्स, तो जी। प्लूरल में कोई भी चीज़ हो गई, until you are telling them apples as a group they are plural and plural is जी, राइट। तो इश, डू, एयर एस जी, वियर ईयर, जी जी, ये हो गए हमारे सब्जेक्ट्स। इसमें पर्सन, थिंग्स सब आ गए। थिंग कैसे आई वो पता चलेगा आपको धीरे धीरे। नाउ द सेकेंड स्टेप टू लर्न इज, कभी भी किसी वर्ड में whenever a verb comes, verb is always dependent on subject। मतलब किसी भी सेंटेंस में जब एक वर्ब आता है तो वो हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल सीखना वर्ब है, राइट, सीखना। अब मुझे बात करनी है मेरी, तो जब मैं बोलूं कि मुझे सीखना, तो ऐसे बैठता नहीं है, मैं सीख रहा हूं, ये सही है। तो सीखना एज इट इज तो नहीं यूज हो सकता, सीखना को मॉडिफाई होना पड़ेगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अब मैं बात करूं, मान लीजिए आपकी, आप एज यू, जी फॉर्मल वाला, ठीक है, आप सीख रहे हो, मैं सीख रहा हूं, तू सीख रहा है, वे लोग सीख रहे हैं, बिंदी, और तुम लोग सीख रहे हो। चेंज हो रहा है, ओरिजिनल क्या था, सीखना। तो जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये मॉडिफाई हो रहा है, करेक्ट। अगर मैं बोलूं मैं सीख रहा हो, कितना गलत है, मैं सीख रहा हूं,
राइट? आप सीख रहे हैं, सही है, राइट? वे लोग सीख रहे हैं, सही है। तू सीख रहा है, अब सही है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये जर्मन में भी होती है। हर वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है और हर वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म को मॉडिफाई किया जाता है एज पर सब्जेक्ट। तो अगर मुझे मेरी बात करनी है तो कुछ और मॉडिफिकेशन होगा, तेरी बात करनी है तो कुछ और, तुम लोगों की बात करनी है तो कुछ और, हमारी बात करनी है तो कुछ और। ये मॉडिफिकेशन हमेशा से चलता आ रहा है, नया नहीं है, अब बस जर्मन में और होगा। ओके, सो लेट अस जस्टिफाई दिस। तो किसी भी सेंटेंस में जुबियक्ट आता है और फिर वर्ब आता है। लेट्स टेक अ जुबियक्ट विच इज इश, डू, er, es, sie, wir, ihr, sie, sie। और एक वर्ब लेता हूं मैं, वर्ब है सीखना, lernen। lernen means to learn। दिस इज एन ओरिजिनल फॉर्म, lernen, ठीक है? दिस इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। लाइक फॉर एग्जाम्पल सीखना। अब जब मैं मेरी बात करूंगा तो मैंने क्या कहा था, मैं सीख रहा हूं। उसी तरीके से ये लर्नन इश के साथ मॉडिफाई होगा, वियर के साथ होगा, ईयर सबके साथ होगा, तभी ये जस्टिफाई कर पाएगा सब्जेक्ट को। ठीक है, कूल। मॉडिफिकेशन कैसे होता है, यहां थोड़ी जगह बनाते हैं। मॉडिफिकेशन कैसे होता है, इधर लिख देते हैं हम इश, डू, एस, जी। नाउ हाउ डज द मॉडिफिकेशन हैपेंस। ये जो ओरिजिनल वर्ब्स हैं ये en पे खत्म होते हैं हमेशा। लर्नन, कोखन, माखन, गेयन, ट्रिंकन, सारे वर्ब्स en पे खत्म होते हैं। दैट इज द ओरिजिनल फॉर्म। जब आपको इनको सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई करना है तो en वाला पार्ट हटेगा, बाकी पार्ट एज इट इज कॉमन रहेगा और आप उसको लास्ट में एंडिंग देते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल en वाला पार्ट हट जाएगा, ठीक है, वी विल रिमूव इट। बचा क्या, learn, 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 learn and then learn। इसको यहां से हटाते हैं थोड़ा। learn, learn and learn। So we have taken the verb lernen, which means to learn, and this is the original form। Okay, cool। So now this is how the modification happens। as German में ऐसे verb modify होता है as per subject। इश के साथ आता है e, ich lerne, मैं सीख रहा हूँ, ich lerne। do के साथ आता है st, du lernst, तुम सीख रहे हो, एज इन सामने वाले एक ही इंसान से बात करूंगा, तू सीख रहा है। फॉर एग्जाम्पल er, s, z, थर्ड पर्सन, ऑल आर कॉमन, थर्ड पर्सन, तीनों में आता है टी। लर्नड, अगर हम बात करेंगे थर्ड पर्सन में किसी की कि ये पढ़ रहा है तो एर लर्नड, जी लर्नड, एस लर्नड, सेम लर्नड। वियर में ओरिजिनल रहता है ईएन, ईयर में आता है टी, और इन दोनों में भी ओरिजिनल रहता है ईएन, ईएन। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब एज पर द सब्जेक्ट, राइट। हमें क्या याद रखना है, ई एस टी टी, क्योंकि तीनों में टी आ रहा है, कॉमन है, ई एस टी टी, एवरीथिंग ओरिजिनल बट टी में ईयर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आई टेक द वर्ब ट्रिंकन। ट्रिंकन इज टू ड्रिंक, कुछ भी पीना, ट्रिंकन। अब क्या करना है, ईएन को हटाना है और हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देना है। तो इश के साथ आता है ई, तो ट्रिंक आ गया एज इट इज और ई आ गया, इश ट्रिंक, मैं पी रहा हूं, मैं पीता हूं, मैं पी रहा हूं। डू ड्रिंक्स, एस टी लग गया कि तू पी रहा है, राइट, सामने वाला इंसान। ए एस जी, तीनों का कॉमन है, एक ही लिख देते हैं, ट्रिंक्ड, टी लग जाएगा, ट्रिंक्ड।
Wir trinken, ओरिजिनल फॉर्म. Ihr trinkt टी, राइट. और जी और प्लूरल जी दोनों का ही सेम है. I'll write one time. Trinken. Trinken. So, ich trinke, du trinkst, sie trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken, sie trinken. Plural. So, ESTT, ENT, EN. That is how you do it. We will take one more example. Okay? Machen. Machen is to do or to make something in German. अगर मैं हिंदी में बोलूं सिंपल सोर्टेड, करना, कुछ करना, दैट इज माखन. माखन ओरिजिनल फॉर्म. अब सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा. मैं कर रहा हूं तो इश माख, तू कर रहा है तो डू मार्क्स्ट, वो कर रहा है तो एयर जी एस जो भी है मार्क्ट. हम करेंगे या हम कर रहे हैं तो वियर माखन. तुम लोग करके आओ, मैं चेक करूंगा तो ईयर मार्क्ट. आप कर लो जी माखन कैपिटल वाला, और वे लोग कर रहे हैं जी माखन प्लूरल वाला. गुड. आई होप मैंने अभी जैसे बोला वैसे आप भी मेरे साथ रिपीट कर रहे थे. एयर एस जी, वियर ईयर जी जी. So ich mache, du magst, sie es macht, wir machen, ihr magt, sie und sie machen. Simple. So आज हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस फॉर्मेशन. सेंटेंस फॉर्मेशन में मिनिमम रिक्वायरमेंट. मिनिमम रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट और वर्ब, जिसको जर्मन में क्या बोलते हैं? जुबिएक्ट वर्ब. जुबिएक्ट कौन कौन से होते हैं? इश, डू, एरस जी, वियर, ईयर, जी, जी. अब वर्ब अगर किसी सेंटेंस में आती है, कोई भी एक्टिविटी अगर सेंटेंस से जुड़ रही है तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई होती है. वही हमने अभी किया कुछ वर्ब्स को उठा के. इश माखर, डू मार्क्स, एर ट्रिंक्ड, वियर लर्नन, ईयर लैंड, जी लर्न. राइट, कुछ वर्ब्स को उठाया हमने और चेंजेस करे. नाउ व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर इज ऑब्जेक्ट. राइट, किसी भी सेंटेंस में यू विल नीड एन ऑब्जेक्ट आफ्टर subject plus verb plus ऑब्जेक्ट. अब जरूरी नहीं है कि आपके सेंटेंसेस में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आए. प्रेपोजिशन आ सकती है, टाइम आ सकता है, डेस्टिनेशन आ सकती है, कोई टूरिस्ट प्लेस आ सकती है, खाने का कोई आइटम आ सकता है, नाउन आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है. एनीथिंग कैन कम. दैट इज योर सेंटेंस. इट इज यू टू डिसाइड कि सेंटेंस में क्या आएगा. बट मिनिमम बेयर रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट ऑफ वर्ब तो हमेशा रहेगा. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज स्टूपिड. नाउ स्टूपिड इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज अ एडजेक्टिव. राइट, तो ही इज स्टूपिड, subject, verb, stupid, adjective. Right, so this is optional. This depends on your demand of sentence. आप क्या बोलना चाहते हैं. But okay, let's talk about subject. Subject, ich, du, er, es, sie, wir, ihr, sie, sie. Now we'll talk about verb. Verb का क्या काम है? दो काम है जर्मन में. One, get modified, as per subject, and second is decide the grammar of the sentence further. So वर्ब जुबेक को देखती है और मॉडिफाई होती है. सेकंड काम क्या है? आगे की पूरी ग्रामर को डिसाइड करती है. ये
याद रखना है सिर्फ आज की क्लास में, और इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। और आज की क्लास जो हुई है सेंटेंस फॉर्मेशन की, इसको बहुत ध्यान से आपको दोबारा देखना है, नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। until you write you don't remember half of it। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विच इज़ डे 5, और डे 5 में हम जो सीखने वाले हैं वो है सेंटेंस फॉर्मेशन विद ग्रामर एंड ऑफ कोर्स आर्टिकल्स जो जर्मन में होते हैं। एंड वी विल ऑल्सो सी कि सब्जेक्ट्स में जो मैंने कहा था कि पर्सन के अलावा थिंग्स भी इसमें आ गई हैं, तो वो कैसे हुआ, कैसे आई, इस बारे में बात होगी डे 5 में। डे 4 आज है, इसका आपको रिवीजन करना है डे 1 से लेकर डे 4 तक। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।